आपने जायज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंकिंग चैनल्स, एटीएम से भी आप कर सकते हैं पे। सीआरओ होता है जिस पे आपका एफआईआर्स का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट पे। इस पे आपका इफ़ेक्ट ये होता है कि आप बाहर के मुल्क नहीं जा सकते। नौकरी लेने में इन फ्यूचर कोई सरकारी जॉब करता है, इन गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होगी, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है वीज़ा में प्रॉब्लम होगी। ई लर्नर लाइसेंस बन रहे हैं, इसके हवाले से हम ब्रीफिंग लेंगे इनसे कि इसका क्या तरीकाकार है, किस तरीके से आवाम लाइनों में लगे बगैर अपने घर बैठे ई लाइसेंस बनवा सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाजरीन, आज हम रायवंड थाना में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। कम उम्र ड्राइवर्स या फिर बगैर लाइसेंस के जो बाइक या गाड़ियां चलाते हैं, इनकी एफआईआर्स का सिलसिला जो है वो तेज़ी से जारी है। और जिनमें कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं, 12 साल, 10 साल, 15 साल की एज के ड्राइवर्स जो बच्चे हैं, ये भी बाइक चलाते हुए या गाड़ियां चलाते हुए जो है पकड़े जाते हैं और इनकी डायरेक्ट थाने में लाके एफआईआर कर दी जाती है और उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। चलते हैं कि इतनी सख्ती के बावजूद क्या लोगों ने रूल्स को फॉलो करना शुरू किया है या अभी भी एफआईआर जो है वो जारी हैं। चलें अंदर जाके आपको जो है मामला दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपको किस लिए लेके आए? ये लाइसेंस नहीं है मेरा। लाइसेंस नहीं बना और बाइक चला रहे थे? हाँ। कौन सी बाइक थी? 70 बाइक। आपको पता नहीं है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से सख्ती है लाइसेंस के ऊपर, लाइसेंस के बगैर एफआईआर हो रही? सर मैं चलाता तो नहीं, मेरे भाई को लेने आया था यहाँ पे आज। चलाते नहीं है लेकिन बाइक को लेने आए थे? हाँ। ये कौन सा नया लॉजिक है? चला तो रहे थे, रोड पे चला रहे थे मेन। हाँ। तो आपको जब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, क्लियर उनकी तरफ से वार्निंग आई हुई है कि बगैर लाइसेंस के बाइक नहीं चलानी या गाड़ी नहीं चलानी, तो आप रोड पे लेके क्यों निकले? सर मजबूरी है अब लेने की। तो लाइसेंस बनवाए ना, लाइसेंस बनवाने जाऊँगा सुबह। क्यों पहले क्यों नहीं बनवाया? आप पकड़े गए हैं, अभी याद आया लाइसेंस बनवाना? पहले नहीं था पता लाइसेंस बनवाना? अच्छा सर, आपने इनको पकड़ा, यहाँ पर अभी और भी लोग मौजूद थे, काफ़ी लोगों की एफआईआर की हैं, तो आज इनको भी आप लेके आए हुए हैं, तो ये क्या वजह है, इनको किस लिए लेके आया गया? ये कम उम्र बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट का सबब बनते हैं और वालिदैन इतने ये कम उम्र हैं कि इनको ये नहीं पता कि मोटरसाइकिल किस तरह चलानी है। छोटे बच्चों का ज़हन ये होता है कि मोटरसाइकिल को बस भगाना है, वो रेस के ऊपर अपना हाथ है यानी कि रखते हैं, यानी कि जिसकी वजह से मोटरसाइकिल काफ़ी दौड़ती है। और ये एक्सीडेंट जो इनकी कम अकली की वजह से ज़्यादा होता है, यानी कि इनको नहीं पता कि गियर कैसे लगाना है, कहाँ खड़ी करनी है, रोड के क्या आदाब हैं, डिसिप्लिन क्या है, यानी कि ये बिल्कुल यानी कि इनको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं होता। यानी कि तो क्या वजह अभी तक क्यों नहीं नौजवान लाइसेंस बनवा पा रहे, जबकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस भी आई हुई हैं और उसके बाद लाइसेंस के लिए बाकायदा तौर पे खिदमत सेंटर खोले गए हैं जहां पर लाइसेंस बन रहे, फिर भी ये क्यों नहीं बनवा पा रहे? नहीं, अभी तो लाइसेंस से पहले लोग नहीं बनवाते थे। अभी तो जो हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, यानी कि और वो लाहौर में जगह जगह पे हमारे आईजी साहब ने लर्निंग बूथ बनवा दिया है। तकरीबन मेजोरिटी में अब जितनी ये स्ट्रिक्ट ये पॉलिसी हमारी ट्रैफिक पुलिस की होगी है, उसकी वजह से लोग काफ़ी लाइसेंस बनवा रहे हैं। यानी कि इनका अब क्या हल है? ये यहाँ पर आप इनको लेते आए हैं, ये लाइसेंस कह रहे हैं हम बनवा लेंगे, तो क्या इस शर्त पे आप इनको छोड़ देंगे? नहीं, ये तो कम उम्र बच्चे हैं ना, इनकी तो ऊपर एफआईआर होगी, यानी कि और उसके बाद इनके वालिदैन को बुलाया जाए, उनको ब्रीफ किया जाएगा कि नेक्स्ट अपने बेटों को यानी कि अपनी सज़ा का क्या है? इनको सज़ा जो आपने अब इनको होनी है, ये क्या है? ये इनकी थ्रू प्रॉपर चैनल है, प्रोसीजर है हमारा जो कवानीन के तहत है, उसके तहत यानी कि जो भी सज़ा इनके तहत जो सज़ा होगी वो इनको दी जाएगी अदालत के थ्रू, यानी कि हाँ जी। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, अभी तक जो अमल नहीं कर रहे और जो है ना गवर्नमेंट की इस बात को सीरियस नहीं ले रहे? नौजवानों को हम मशवरा ये देना चाहेंगे कि अपना ख्याल करें और अपने वालिदैन का ख्याल करें। आपके वालिदैन के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप छोटी उम्र में, इस कम सनी उम्र में आप इतनी बाइक ख़तरनाक तरीके से चलाएंगे और बहुत से हादसा का सबब बनेंगे, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मरवाएंगे। लिहाजा आपने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। देखा और भी लोगों को जो है ना बाहर लाइन लगी हुई है और बारी बारी जिसकी भी एफआईआर होनी है यहाँ पर लाया जाता है, उनको बाकायदा तौर पे उनका डाटा लिख के जो है ना उनकी एफआईआर कर दी जाती है और हवालात में बंद कर दिया जाता है। ई लर्नर लाइसेंस बन रहे हैं, इसके हवाले से हम ब्रीफिंग लेंगे इनसे कि इसका क्या तरीकाकार है,
किस तरीके से आवाम लाइनों में लगे बगैर अपने घर बैठे ई लाइसेंस बनवा सकती है। नाजरीन, हमारे साथ ड्यूटी ऑफिसर, ट्रैफिक ड्यूटी ऑफिसर मलिक शहजाद साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जिनकी FIRs हो रही हैं इनका आगे जो है ना वो क्या प्रोसीजर होगा, इनके फ्यूचर को फ़र्क पड़ेगा इससे इन FIRs की वजह से या नहीं, और मज़ीद जो ई लाइसेंस की सहूलत मुतारिफ़ करवाई गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उसके हवाले से इनसे ब्रीफिंग लेंगे कि उसका क्या तरीक़ाकार है ताकि हमारे नौजवान या हमारे घर में बुज़ुर्गों को लाइनों में ना लगना पड़े और आसानी से घर में बैठे लाइसेंस बनवा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस कीमती वक्त में हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले तो बताएंगे जो बच्चों के की FIRs हो रही हैं, इनके फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा जो FIRs इनकी हो रही हैं? FIRs का तो फ्यूचर पे तो असर पड़ता है, मगर अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि इनका CRO रिकॉर्ड नहीं होगा। CRO होता है जिस पे आपका FIRs का रिकॉर्ड गवर्नमेंट पे, इस पे आपका इफ़ेक्ट ये होता है कि आप बाहर के मुल्क नहीं जा सकते, नौकरी लेने में इन फ्यूचर कोई सरकारी जॉब करता है, इन गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होगी, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है वीज़ा में प्रॉब्लम होगी। मगर अब इनिशिएटिव लिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि इनका CRO ना कराया जाए, मगर ये थोड़ी सी इन्हें सज़ा थ्रू FIR दी जा रही है कि ताकि ये मोहतात रहें, गाड़ी ना चलाएं। वालदेन से भी हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि गाड़ी ना चलाई जाए। छोटी एज के बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हमने देखा 12-12 साल की एज के बच्चे भी जो है ना वो लाए जा रहे हैं थाने में। अब इतना बच्चा बाइक चलाता है जिसके पैर भी नहीं नीचे लग रहे होते और एक्सीडेंट का ज़रिया बनते हैं। क्या लगता है आपको ये निज़ाम हमारे पाकिस्तान में बड़ा आम है, ये अब इस स्टेप के साथ हुकूमत के ये ठीक होगा, नज़र आ रहा है कुछ? जी जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी आप देखें ना, आज से महीना पहले नज़र दौड़ाएं रोड्स पे तो आपको इनकी अक्सरियत मिलती थी जो बच्चे छोटे बाइक चला रहे हैं, अभी बहुत कम हो गई है। और दूसरा ये तो वालदेन की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को बाइक से ना दें। वालदेन अपनी ज़िम्मेदारियां अपने से हटा के बच्चों पे ट्रांसफ़र करते हैं, बच्चे भी मजबूर हो जाते हैं। अब स्कूल जैसे बच्चे जा रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। एक तो छोटा बच्चा जब भी होगा ना, बस उसके पाँव नीचे नहीं लग रहे, कम उम्र है, अभी वो ड्राइविंग सीख रहा होता है, तो रोड की हाव नो उसे नहीं पता कि किस तरह यूज़ करना है उसने। तो इस चक्कर में वो अपना तो नुकसान करता है, वो साथ में दूसरों का जो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं उनका भी नुकसान करता है। जो बड़ी एज के बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं, इनके लिए इनका पहले बहाना ये था कि लाइनों में लगना पड़ता है, 2-2 दिन लग जाते हैं, हमारा काम नहीं होता। तो अब ई लर्नर लाइसेंस की सहूलत मौजूद है इस वक्त, इसका क्या तरीक़ाकार है? अगर आप इसके बारे में ब्रीफ कर दें हमारी देखने वाली आवाम को, ताकि इनके लिए घर बैठे लाइसेंस बनाने में आसानी हो। थोड़ा सा ना मैं लाइसेंस के बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था कि ऑनलाइन किया जाए लाइसेंस। एक तो पहले से भी हमारी जो ब्रांचेस है ना, लर्निंग लाइसेंस है, परमानेंट लाइसेंस है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ाई गई हैं। जैसे ये रायवंड के अंदर पाजियाँ में है सिस्टम है, पहले ये टोटल 4 या 5 लर्निंग लाइसेंस सेंटर्स थे, अभी कम अज़ कम मेरे ख्याल में लाहौर में 40 से अबव हैं जो लर्निंग लाइसेंस सेंटर्स हैं। 40 से भी अबव हैं? 40 से अबव हैं। और पहले ये नाके लगाए गए हैं, बाकायदा तौर पे लोगों को ब्रीफ किया गया कि अपने लाइसेंस बनाएं, मगर उसके बावजूद कई लोगों ने नहीं बनाए। अब ये सहूलत मुतारिफ़ कराई गई है कि घर बैठे ऑनलाइन डी-लिम्स ई लर्निंग आप बनवाएं, उसमें रजिस्टर हों, और उसमें यह भी है कि मिसयूज़ अगर कोई बंदा करेगा ना तो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं जिस अकाउंट से, आप अपने घर के अफराद का उसमें से बना सकते हैं। अगर आप बाहर वाले किसी का पैसे लेके बना रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, तो बाकायदा तौर पे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की होगी। मिसयूज़ भी कोई इसका नहीं कर सकता इस सहूलत का? ये PITB की तरफ से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया ना, तो इसमें ये भी चेक एंड बैलेंस रखा गया कि अगर कोई मिसयूज़ करेगा ना, तो IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की तरफ से ये बाकायदा मैसेज दिया गया है कि जो भी मिसयूज़ करेगा उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होगी। बाकायदा आप जब इसमें लॉगिन करते हैं ना, तो उसमें नीचे आपकी जो सर्कल रीड करने के लिए आपको मिलता है ना एक सर्कुलर, उसमें बाकायदा लिखा है कि अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन जो भी होगा वो लिया जाएगा। तो यानी कि दुकानदार या कोई भी अपना अड्डा बना के लाइसेंस जो है वो नहीं बना के दे सकता। तो हमारी कुछ इस तरह के कौम भी है जो पढ़ी लिखी नहीं है या जिनको ऑनलाइन चीज़ों के बारे में नहीं पता,
तो ये बनाना इतना ही आसान है कि हर बंदा ही बना सकता है? क्योंकि फिर लोग तो जाते हैं बाहर, छोटे छोटे अड्डे बना लेते हैं, यहाँ पर जाके लोग इस तरह की सहूलियात से फ़ायदा लेते हैं। जो नहीं पढ़े उनके लिए फिर ये ड्राइविंग सेंटर्स बने हुए हैं, वो वहाँ पे जाके लाइसेंस बनाए। दूसरा ये है कि अगर फैमिली में कोई भी एक आधा मेंबर पढ़ा है ना, तो एक आप एंट्री एक फैमिली मेम्बर सब बना सकते ही बना सकता है। 10 एंट्रीज हैं, एक को अलावा 10 एंट्रीज आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर होंगी तो फिर वो नहीं इससे ऊपर कर सकेंगे। दूसरा वो चेक किया जाएगा कि आया कि फैमिली मेम्बर्स का बना रहे हैं, क्या आउटसाइड जैसे अड्डे बना के कर रहे हैं, वो नहीं बना सकेंगे। वो नहीं बना सकते। अच्छा, हमें थोड़ा सा तरीकाकार आप बता दें कि क्या तरीकाकार है, कौन सी वेबसाइट ऑन करनी है, उसके बाद जो है ना क्या क्या अपनी डिटेल्स डालनी है उसमें, जिससे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और वो लाइसेंस हमें बाकायदा लेके जाना पड़ेगा, लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, या वो हमारे पास जो है वो हमारे पास पहुंच जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा बता। अब अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप DLIMS लिखें, आपके सामने एक साइट ओपन हो जाएगी। उसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उस अकाउंट बना के आप उसमें ID कार्ड देना है, आपने अपना नाम देना है, जीमेल ID देनी है, फ़ोन नंबर देना है। तो फिर आपके पास एक ये इस तरह पेज एक ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि न्यू लर्नर आपने बनाना है। न्यू लर्नर आप अपना बना लें। उसमें आपने जो भी एंट्री जैसे आएगी, ये नेट प्रॉब्लम आ रही है, न्यू लर्नर आप बनाएंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपने अपना नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो फिल करके एक आपने अपनी पिक्चर फिर लगानी है। ID कार्ड की फ्रंट बैक से पिक्चर पेस्ट करनी है, तो PSID जनरेट हो जाएगी आपकी। तो उससे आप जायज़ कैश, ईजी पैसा, किसी भी बैंकिंग चैनल से, ATM से भी पैसा जो है वो PSID के ऊपर जो है करना है। PSID ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। आपने जायज़ कैश, ईजी पैसा या किसी भी बैंकिंग चैनल्स, ATM से भी आप कर सकते हैं पे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट पेमेंट्स में आएगी ये ऑप्शन, आप PSID इंटर करें तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। एक लर्नर की फ़ीस है 60 रुपये। 60 रुपये। एक से ज़्यादा लर्नर है, जैसे मोटरसाइकिल और मोटर कार का, तो 120 रुपये हो जाएगी। वो आपको ऑटो जनरेट हो जाएगा, वो पेमेंट हो जाएगी उसी तरह। आम शहरी जो कमर्शियल व्हीकल्स नहीं चलाता, वो आम तौर पे कार का और मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाता है, तो वो दोनों पे क्लिक करके दोनों एक साथ बनवा सकते हैं। उसमें ऑप्शन है आपके पास, मोटरसाइकिल पे क्लिक करेंगे तो मोटरसाइकिल का होगा, LTV, जो भी आपने सारी ऑप्शंस है। जिसका भी लर्नर बनाना है वो आप उसे ओपन करें, आपका लर्नर सामने कैटेगरी ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। ये तो बहुत आसान तरीका है, इसमें तो किसी किस्म की मेरे ख्याल है पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। इतना तो घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता ही है कि जिसको इन चीज़ों का पता चल जाए। CNIC डालना है, CNIC की फ्रंट बैक पिक्चर डालनी है, और PSID से आपने जो है ना पेमेंट करनी है, और थोड़ी देर बाद जो है वो PDF फाइल की सूरत में आपको वो जो है लाइसेंस मिल जाएगा। जी, PDF फाइल की सूरत में लाइसेंस आ जाएगा। वो आप खुद प्रिंट कर लें, किसी भी जगह से उसे प्रिंट करा लें, तो उससे आप आफ्टर 42 डेज अपना टेस्ट दे के लाइसेंस बना सकते हैं। ये के लाइसेंस बन सकता है, वो बड़ा आसान तरीकाकार है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लर्नर लाइसेंस बन जाएगा, इसके बाद आपको जो है बिल्कुल खुली इजाज़त होगी जहां मर्जी व्हीकल चलाने की, या इसके लिए भी कोई अलहदा से रूल्स हैं? नहीं, जो ये रूल है कि अगर आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बना है ना, तो अब अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के फ्रंट और बैक साइड पे आपने L लिखना है कि आप लर्निंग फेज़ में हैं। आप ये इजाज़त नहीं होती कि आप खुले आम जहाँ मर्जी गाड़ी जैसे मर्जी चलाते फिरें। लर्निंग का मतलब है कि आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। आफ्टर 42 डेज आपको परमानेंट टेस्ट के ज़रिए परमानेंट लाइसेंस इशू हो जाएगा, फिर जैसे मर्जी गाड़ी चलाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मलिक शहजाद साहब मौजूद थे। इन्होंने हमें बड़े अच्छे अंदाज से ब्रीफ किया कि आप किस तरीके से लर्निंग लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं ऑनलाइन, और बहुत ही इजी तरीकाकार है। आपने वो देखा स्क्रीन पे, आपने जो है स्क्रीनशॉट भी देखा कि किस तरीके से एक पेज ओपन होगा जिसके ज़रिए आप अपना लर्नर लाइसेंस है जो बनवा सकते हैं घर बैठे। आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक बंदा जो है अपनी पूरी फैमिली के 10 मेंबर्स का बनवा सकता है। और इसको हम कोई बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो तरीकाकार है ना, ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास करके कि फ़ायदा उठाया जाता है इसका।
इससे क्या होगा कि मिसयूज़ करने वाला सिस्टम एक चल पड़े कि दुकानदार अपने पास अपना जो है ना लाइसेंस सेंटर खोल लें और हर बंदे का लाइसेंस बनाई जाए और एक्स्ट्रा पैसे लें और उससे पैसे कमाएं। ये तरीक़ाकार नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छी बात है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको हम इस चैनल में मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस हवाले से अगर होती रहेगी तो हम मज़ीद आएगी तो वो देते रहेंगे। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।